आज इस लेक्चर में हम एक एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली यूजर के एड्रेसेस को ऐड करने का काम करेगी। ठीक है, इसकी एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस एपीआई की, तो ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट ये है कि वन यूजर हैज मल्टीपल एड्रेस एंड वन एड्रेस इज डिफॉल्ट एड्रेस। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ई कॉमर्स साइट में मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं, पर उसका जो एक एड्रेस होता है वो बाय डिफॉल्ट एड्रेस होता ही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, एक यूजर का जो है मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं, पर एक जो होगा उसका बाय डिफॉल्ट एड्रेस होगा जो कि उसने फर्स्ट टाइम पर ऐड किया होगा। ठीक है, और हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्लीज चेक यूजर नॉट रिपीटेड इफ यूजर अपडेट और ऐड दी मल्टीपल एड्रेसेस। ठीक है, अब यूजर क्या करेगा, मल्टीपल एड्रेसेस को ऐड करेगा, तो ये हमें अपने बैकएंड में देखना है कि यूजर रिपीट ना हो जाए। ठीक है, जब भी वो अपडेट करेगा या ऐड करेगा अपने मल्टीपल एड्रेसेस को। ठीक है, एक यहाँ पर तीसरा पॉइंट है सेंड यूजर अपडेटेड डेटा इन रेस्पॉन्स। ठीक है, अब यही बैकएंड से देखना है आपको कि जब भी यूजर अपडेट करेगा तो हमें अपडेटेड डेटा सेंड करना है, तो ये क्वेरी में क्या पास करना है हमें वो सारा कुछ देखना होगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारी एपीआई का प्रोटोटाइप क्या रहने वाला है, कि मतलब किस तरीके की बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और ये हम न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं जिसमें मैंने क्या कर लिया, ऐड एड्रेसेस। ठीक है, ऐड एड्रेसेस नाम की मैंने यहाँ पर जो है एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, ये बेसिकली पोस्ट होगी। तो यहाँ पर क्रिएट की राउट रहेगा आपका ऐड एड्रेस। ठीक है, ये मैंने राउट रखा है और यहाँ पर ऑथराइजेशन लेगा ये आगे चल करके। ठीक है, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर यूआरएल चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये यूआरएल रहेगा, यहाँ पर ऑथराइजेशन आएगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑथराइज करवानी है ये एपीआई। ठीक है, तो और यहाँ से बॉडी में क्या होगा, बॉडी से डेटा जाएगा लाइक जो कि फ्रंट एंड की तरफ से आ रहा होगा। सबसे पहले तो यूजर आईडी आ रही होगी, जो कि यूजर आईडी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो कि यूजर आईडी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या होगा, एक होगा एड्रेस, मतलब वो वहां से क्या होगा, एड्रेस सेंड कर रहे होंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस को गेट करके सेव कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस एपीआई को एमबीसी पैटर्न पर हम फॉलो करते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पर एड्रेसेस ऐड कराने के लिए हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखोगे तो अभी आपके पास यहाँ पर कितने कलेक्शंस हो चुके हैं, हमारे 6 कलेक्शंस हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें एड्रेसेस का भी कलेक्शन ऐड करना होगा, जितने भी यूजर्स होंगे उनके एक अलग कलेक्शन में एड्रेसेस ऐड होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक यूजर के मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं पर रिपीट नहीं करवाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल जिसका नाम रहेगा एड्रेस मॉडल। ठीक है, ये इसका नाम रहेगा, .js कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो कॉन्स्ट कर लेते हैं mongoose को, यहाँ पर mongoose को हमें रिक्वायर करना होगा, तो रिक्वायर कर लेते हैं हम यहाँ पर रिक्वायर रिक्वायर mongoose। ठीक है, तो यहाँ पर मैं mongoose को जो है रिक्वायर कर लूंगा, ये मैंने रिक्वायर कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले स्केमा क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पर mongoose डॉट स्केमा को यूज करना होगा। सॉरी गाइस, mongoose यहाँ पर। ठीक है, mongoose डॉट स्केमा ये आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यूजर आईडी डालनी होगी। ठीक है, तो इसका टाइप क्या रहेगा वो आपको बता देना, लाइक स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, और इसका जो रिक्वायर्ड रहने वाली है बेसिकली ये रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, यूजर आईडी होगी, आपका एड्रेस क्या होने वाला, मल्टीपल एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर एड्रेस जो होगा वो मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो हम टाइप रहेंगे वो लेंगे बेसिकली एरे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टाइप एरे होगा, रिक्वायर्ड इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, ये बेसिकली ट्रू होने वाला है। और इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, इसके स्केमा को, लाइक मैंने एक वेरिएबल बना लिया क्रिएट एड्रेस स्केमा। ठीक है, इस नेम से मैंने क्या किया, कैमल केसेस का यूज करके मैंने ये एक वेरिएबल बना लिया। और अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, mongoose का यूज करूंगा, mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, तो मैंने mongoose डॉट मॉडल किया और इसका सिंगुलर नेम दूंगा एड्रेस, और यहाँ पर इस स्केमा को पास कर दूंगा। ये बेसिकली मेरा मॉडल बन गया, इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका बन गया क्या, मॉडल। अब आपको करना है राउट सेटअप, तो राउट सेटअप कर लेते हैं, फिर हम करेंगे कंट्रोलर क्रिएट। तो राउट्स में गया और मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, एड्रेस राउट डॉट जेएस। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मेरे को कुछ चीजें चाहिए होंगी, लाइक एक्सप्रेस चाहिए होगा, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, तो यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ रिक्वायर एक्सप्रेस
एक्सप्रेस, ठीक है, मैंने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। कॉन्स्ट एड्रेस राउट, यहाँ पर मैं एड्रेस राउट बना लेता हूँ, और सॉरी राउट आएगा बेसिकली, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बॉडी पार्सर भी चाहिए होगा, तो हमें यहाँ पर कॉन्स्ट बॉडी पार्सर का यूज़ करना होगा। तो वेरिएबल बना रहा हूँ अभी सिंपल में, फिर मैं यहाँ पर रिक्वायर कर लूँगा, ठीक है। रिक्वायर किया मैंने बॉडी पार्सर को, ठीक है, बॉडी पार्सर आया मेरे पास। अब यूआरएल एनकोड करना है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस राउट डॉट यूज जेसन फॉर्मेट में भी हमें कन्वर्ट करना होगा, बॉडी डॉट पार्सर डॉट जेसन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एड्रेस राउट डॉट यूआरएल एनकोड करना होगा यूज करके इसको, तो बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंडेड एज एन ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड हम दे देंगे यहाँ से ट्रू, ठीक है। इतना काम करने के बाद सबसे पहले तो हमें राउट क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एपीआई होने वाली है, यहाँ पर जो एपीआई होने वाली है वो बेसिकली ऑथराइजेशन होगी, ठीक है। तो हमने ऑथेंटिकेशन के लिए ऑलरेडी एक मिडलवेयर बना रखा है, तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट ऑथ नाम का, इसमें मैं क्या करूंगा, रिक्वायर कर लेता हूँ अपने मिडलवेयर को। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा डॉट डॉट करके बाहर मिडलवेयर्स के पास, तो यहाँ पर मिडलवेयर्स के अंदर आया मैं, और यहाँ पर मेरा ऑथ आ गया, तो ये मेरा ऑथ मिडलवेयर आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देते हैं हम अपने एड्रेस राउट को, जिसको हम इंडेक्स डॉट जेएस में कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एड्रेस राउट का यूज करके हम एक पोस्ट मेथड यूज करेंगे, जिसका हमें यहाँ पर राउटिंग सेटअप करनी है, तो वो है हमारी ऐड एड्रेस, ठीक है। तो ये है हमारा राउट, तो ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। फिर यहाँ पर हमें ऑथ लगाना होगा, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन बनानी है एपीआई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑथ पास कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें एक कंट्रोलर बनाना है, उसका एक मेथड हमें यहाँ पर कॉल भी करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस जो राउट वाली फाइल को है, एड्रेस राउट डॉट जेएस वाली फाइल को इंडेक्स डॉट जेएस में एंट्री करा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ एड्रेस राउट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट एड्रेस राउट, ठीक है। रिक्वायर कर लूंगा मैं, रिक्वायर किसको करूंगा, अपनी फाइल को, जो कि मेरी एड्रेस राउट है, डॉट 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 करके मैं बाहर गया और राउट्स में गया, स्लैश एड्रेस राउट में आया, तो ये मेरा राउट आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर ऐप डॉट यूज कर देना है, ऐप डॉट यूज, इसके लिए जो फर्स्ट यूआरएल रहेगा आपका एपीआई, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्लैश एपीआई आगे लग रहा है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, एड्रेस राउट को पास कर दोगे, ठीक है। बस इतना काम करना है, और ये इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल का काम आपका खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्रोलर क्रिएट करना है, फिर आगे हमें उसमें वर्किंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कंट्रोलर का मेथड नेम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर न्यू कंट्रोलर बनाता हूँ, एड्रेस कंट्रोलर डॉट जीएस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ अभी सिंपली, एड्रेस ऐड एड्रेस, ठीक है। ये मेथड होगा बेसिकली असिंक का वेट यूज करेंगे हम, यहाँ पर फैट एरो मेथड बनेगा, और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ये ले रहा होगा, ठीक है। और लेने के बाद हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देंगे, जिससे कि हर कोई इसको यूज कर पाए। तो हम यहाँ से ऐड एड्रेस को यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये निकाल दिया। तो अब मैं यहाँ पर ऐड एड्रेस सॉरी एड्रेस राउट में यहाँ पर मेरे को यूज करना होगा इस कंट्रोलर को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एड्रेस कंट्रोलर, और मैं यहाँ पर रिक्वायर करूंगा। रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस फाइल को रिक्वायर करते हैं, डॉट 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 करके बाहर गए, कंट्रोलर्स के अंदर आपको मिल जाएगा क्या, एड्रेस कंट्रोलर, ठीक है, मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस कंट्रोलर का डॉट लगा करके मैं क्या करूंगा, उस मेथड को कॉल कर लूंगा, ऐड एड्रेस को, डॉट ऐड एड्रेस। जैसा कि आप देख सकते हैं सजेशन भी मेरे को आ चुकी थी, ठीक है। बस इतना काम करना था आपको यहाँ पर। अब आपका जो लॉजिक लगने वाला है, वो आपका सारा का सारा लॉजिक लगने वाला है एड्रेस कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मॉडल की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट एड्रेस, रिक्वायर करेंगे हम अपने मॉडल को, ठीक है। तो हम डॉट 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 करके बाहर जाएंगे, मॉडल्स के अंदर जाएंगे, स्लैश एड्रेस मॉडल, ठीक है, आ चुका है आपका एड्रेस मॉडल। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि एड्रेस ऐड करोगे, ठीक है, सिंपल है, ट्राई कैच। और यहाँ पर कोई एरर होगी तो हम यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे हम 400, जिससे कि कोई एरर होती तो वो यहाँ से चलिए सेंड कर देंगे। हम यहाँ से सेंड करेंगे एक रेस्पॉन्स, सक्सेस दे देते हैं यहाँ पे, सक्सेस कॉलन फॉल्स दे देंगे क्योंकि एरर है वो। फिर हम मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो एरर डॉट
मैसेज, ठीक है, इतना काम करना है। तो ये आपका मैसेज सेट हो जाएगा जब भी कोई एरर आएगी तो, अन्यथा हम यहाँ पर अपनी वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल तो बनाना ही है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एड्रेस नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मॉडल का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू करके, न्यू एड्रेस, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम डेटा डाल देंगे, ठीक है। डेटा क्या है, सबसे पहले तो यूजर आईडी, तो यूजर आईडी जो आ रही होगी आपके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, ठीक है, जो कि आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, यूजर आईडी। तो ये आपने डाल दी। फिर आपका आता है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस क्या है, बेसिकली एक एरे है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, ठीक है। तो ये मैंने एड्रेस डाल दिया। अभी क्या है, इस वेरिएबल में इसका ऑब्जेक्ट आया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एड्रेस डॉट सेव कर देंगे। अभी हमको डेटा दे देगा, तो हम अवेट करते हैं, मतलब अवेट का यूज कर लेते हैं, और ये हमें डेटा दे देगा, ठीक है। लाइक मैंने दे दिया एड्रेस डेटा नाम का एक वेरिएबल, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सिंपल रिटर्न करा दूंगा जो भी हमारा डेटा आया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सबसे पहले देंगे हम 200, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट चला है। सेंड करेंगे हम क्या, सबसे पहले तो हम अपना मैसेज पास करेंगे सक्सेस कॉलन ट्रू, ठीक है, ट्रू है। और मैसेज हम दे देते हैं लाइक एड्रेस, सॉरी स्ट्रिंग में देना है, एड्रेस डिटेल्स, ठीक है। फिर मेरे को करना है डेटा, मेरे को यहाँ से भेजना है, तो मैं यहाँ से अपना एड्रेस डेटा भेज सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना काम करना था, और आपका आई होप आपका काम हो चुका है। मैं इसका नोडमोन जो है स्टार्ट करूँगा, तो नोडमोन जो है अभी ओपन होगा, सॉरी नोडमोन स्टार्ट करना ओपन थोड़ी होता है, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके नोडमोन को स्टार्ट करेगा। तो जब तक के लिए हम देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आएगी, आई होप कि कोई एरर नहीं आए। अभी हमारे बेसिकली आगे और टास्क रहते हैं इसमें, लाइक अभी तो हम एड्रेस कर रहे हैं, सिंगल एड्रेस। अभी हमें मल्टीपल एड्रेसेस ऐड करना है, देखना है कि रिपीटेड होते हैं या नहीं। तो अभी जो है हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा सर्वर इज रेडी का, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले तो करना होगा लॉगिन, तो लॉगिन एपीआई यहाँ पर हमने क्रिएट की हुई है, ये रही, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हिट करेंगे और लॉगिन करेंगे। सर्वर इज रेडी हो चुका है, सेंड करता हूँ। तो ठीक है, परफेक्ट चल रहा है लॉगिन। अभी हम यहाँ पर जाते हैं, ऐड एड्रेसेस में जाते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेडर्स में ऑथराइजेशन में क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने अपना टोकन पास किया। यूज़र आईडी मेरे को देनी होगी, तो यूज़र आईडी हम यहाँ से रख लेते हैं किसी भी यूज़र की। तो लाइक अभी मैं यूज़र्स कलेक्शन के अंदर गया, फिर मेरे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो लाइक मान के चलिए संदीप नाम का जो यूज़र है, इसी को मैंने कॉपी की और यहाँ पर इसका नाम रख दिया, सॉरी एड्रेस डाल देता हूँ, मथुरा यूपी, ठीक है। एंड मैंने सेंड किया, यहाँ से देखते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, आपका जो है यूजर जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपका जो है कलेक्शन क्रिएट हो चुका हुआ है, एड्रेसेस देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर क्रिएट तो हो चुका है, ये आपका एड्रेस आ चुका है, एड्रेस नाम का एक एरे भी है, मथुरा यूपी। पर बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से जैसे ही सेंड करता हूँ अगेन, ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस ये मथुरा यूपी मैंने अगेन सेंड किया, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस, अभी यहाँ पर देख पा रहे हो आपको मल्टीपल मतलब यहाँ पर यूजर्स आपके क्रिएट हो पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना था, यूजर्स को रिपीट नहीं करना था, तो अभी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब हमें चेक करना होगा कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इसी एड्रेस को क्या करेंगे, अपडेट कराएंगे, ठीक है। मतलब इसमें ही मल्टीपल एड्रेसेस ऐड करा देंगे, ठीक है। हालांकि जो इसका डिफॉल्ट एड्रेस है वो ये हो चुका है 0 पर, जो इसने पहली बार सेंड किया था, ठीक है, जब होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना चेक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चेक्स हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें डेटा निकालना है उस रिलेटेड यूजर आईडी से, जो अभी यहाँ से आ रही है यूजर आईडी उससे रिलेटेड, ठीक है। देखते हैं कि डेटा इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एड्रेस नाम का जो हमारा मॉडल है उसको यूज करेंगे। डॉट फाइंड वन करूंगा मैं यहाँ पर, डॉट फाइंड वन, फाइंड वन क्या करूंगा, फाइंड और फाइंड वन दोनों का आप यूज कर सकते हो। फाइंड का हम इसलिए यूज करते हैं कि वो एरे में डेटा देगा, फाइंड वन से ये आपको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट दे देगा, वो कोई एरे नहीं देगा, ठीक है। फाइंड वन में हम यहाँ पर चेक करेंगे यूजर आईडी कॉलन जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी आ रही है, ठीक है, उससे चेक करेंगे कि अगर डेटा मिलता है, लाइक यहाँ से क्या होगा, डेटा मिलेगा
डेटा मिलेगा तो अवेट करना होगा हमें। असिंक का वेट का यूज कर रहे हैं इसलिए कॉन्स्ट डेटा नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ कंडीशन लगा करके, इफ और एल्स, ठीक है। और इफ में चेक करेंगे इफ डेटा डॉट लेंथ, अगर इफ डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन होती है 0 से, ठीक है। ग्रेटर देन 0 से होती है तो मतलब उसकी उससे रिलेटेड जो यूजर आईडी से रिलेटेड था डेटा मिल चुका है, तो मतलब इसी एड्रेस को अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीपल एड्रेस स्टोर कराने हैं। लाइक मान के चलिए उसने अपडेट या ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी होगी, फर्स्ट टाइम पे ऐड हो गया, अगेन अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा। एल्स में क्या करेंगे, लाइक बाय द वे मान के चलिए क्या होता है कि किसी कंडीशन में डेटा मतलब यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो उस टाइम पे तो जो एड्रेस होगा वो ऐड हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो पार्ट था वो एल्स में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्स में डाल दिया। अब इसके अंदर हम अपना लॉजिक लगाएंगे कि अगर यूजर मिल जाता तो उस केस में क्या हो, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, लाइक वेर एड एड्रेस, ठीक है, नाम का एड एड्रेस नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, या कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, एड एड्रेस। तो ये होगा बेसिकली एक एरे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें सारे के सारे एड्रेसेस हमें स्टोर कराने, फिर हम उसमें डेटाबेस में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मैं फोर लूप चलाऊंगा। फोर लूप हम कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे वो बेसिकली आप सुन लीजिए। देखिए डेटा में क्या हो रहा होगा कि आपका जो है ये एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है। एड्रेस ये क्या है, बेसिकली एरे। तो हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि ये इसमें कितना ऑलरेडी डेटा डला हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, इसमें एक डेटा डला हुआ है, तो ये इसकी लेंथ जो आएगी एक आएगी, ठीक है, मतलब 1। तो लेट i इक्वल टू 0, आई लेस देन डेटा डॉट एड्रेस डॉट लेंथ तक चलाएंगे हम, ठीक है। और आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एंड देन फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा को पुश करेंगे इस एरे में, ठीक है। तो जो भी इसमें ऑलरेडी डेटा डला हुआ है उसको तो हम पहले इसमें पुश कर देंगे, और जो यूजर की तरफ से आया इस एपीआई से उसे हम लास्ट में एंटर कर देंगे, ठीक है। तो एड एड्रेस डॉट पुश, पुश हम क्या करने वाले हैं, डेटा डॉट एड्रेस, डेटा डॉट एड्रेस आई, बेसिकली आई आएगा ना यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, 0, ठीक है। तो 0 आया, तो यहाँ पर ये आई क्या है, 0, तो 0 गया, ठीक है। तो ये उसने क्या किया कि उसका डेटा निकाला और उसे ऐड एड्रेस में उसने क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। बस इतना काम कराना था। तो मतलब जितने भी डेटाबेस में एड्रेस ऑलरेडी डले हुए थे वो इस एरे में आ चुके हैं, ठीक है, मतलब पुश हो चुके हैं। फिर आपका जो न्यू एड्रेस आया तो उसको क्या किया आपने, लास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे या तो देखिए आप अगर आप चाहते हो कि जो आपका लास्ट अपडेटेड मतलब डेटा आ रहा है, लाइक जो मान के चलिए आप चाहते हो कि ये वाला जो है, ये लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर कर दिया आगरा, ठीक है। अब ये आप चाहते हो कि मथुरा नहीं हो, उसका डिफॉल्ट एड्रेस आपका आगरा हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को, लाइक जो मैं यहाँ पर लाइन लिख रहा हूँ ना, जो एड एड्रेस डॉट पुश, ठीक है, इस लाइन को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, ठीक है। इस लाइन को आप क्या करेंगे, इसे टॉप पर लिख देंगे, ठीक है। लाइक मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको टॉप पर लिख दूंगा, ठीक है। इसको टॉप पर लिखने के बाद ये क्या होगा, आपके बाय डिफॉल्ट जो पुराने एड्रेसेस होंगे जो डेटाबेसेस में होंगे वो बाद में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो लेटेस्ट एड्रेस होगा वो सबसे टॉप पर आ जाएगा। तो जो आपका डिफॉल्ट एड्रेस होना चाहिए, आप चाहते हो कि जो अपडेट हुआ है नया एड्रेस तो वो होना चाहिए, तो आप इस लाइन को ऊपर लिख सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, मैं इस लाइन को नीचे ही चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि वो एड्रेसेस जो ऑलरेडी डले हुए हैं उन्हीं में से डिफॉल्ट वन होगा वो उसका होगा, ठीक है। तो इतना काम कर देना है, ये आपका काम हो गया। अब मेरे को करना क्या है, जो तीसरा मेरा पॉइंट था वो ये था कि हमें अपडेटेड डेटा सेंड करना रेस्पॉन्स में, ठीक है। लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एड्रेस नाम का मॉडल यूज करूंगा, एड्रेस डॉट फाइंड वन, फाइंड वन एंड अपडेट, ठीक है। फाइंड वन एंड अपडेट होता है, ठीक है। इससे क्या है, ये फाइंड करेगा और अपडेट करेगा, ठीक है। सिंपल इतना काम करना है इसका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइंड करने के लिए होता है, तो हम यूजर आईडी के बेस पर फाइंड करेंगे। यूजर आईडी जिसकी है तो लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, ठीक है। इसके बेस पर हमने फाइंड किया, कॉमा लगाया, क्या डेटा अपडेट करना है तो आपको यहाँ पर डॉलर सेट यूज करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। और मेरे को अपडेट करना है ओनली एड्रेस, ठीक है, यूजर का एड्रेस हो, क्योंकि यूजर आईडी मिली है तो मेरे को ऑनलाइन अपडेट ही करना है, तो मेरे को एड्रेस ही अपडेट करना, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सिंपल मेरे को यहाँ पर वो एरे पास कर देना। तो ये एड एड्रेस नाम का जो एरे है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट
पास कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट अपडेटेड डेटा, ठीक है। अभी कहीं जाइएगा मत, अभी तो काम बाकी है इसका, क्योंकि अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो हमने नीचे कॉपी की हुई है लाइन, इसी को हम यहाँ पर सॉरी नीचे यूज की हुई है, इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, ठीक है। सक्सेस ट्रू जाएगा, एड्रेस डिटेल्स जाएगा, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस डेटा में हम भेज देंगे यहाँ से अपडेटेड डेटा। जो अपडेटेड डेटा होगा वो यहाँ से आपका जाने वाला है, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो ध्यान से देखिएगा। लाइक यहाँ पर मैंने किया, ठीक है। अभी क्या है, मैं यहाँ से जैसे आगरा हिट करूंगा तो ये क्या होगा, आपके यहाँ पर डेटाबेस में चला जाएगा, और आपके एरिया में यहाँ पर क्या होगा, मथुरा के बाद आगरा भी होगा, ठीक है। पर जब रेस्पॉन्स आएगा तो मेरे को मथुरा और आगरा दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, सेंड किया मैंने, तो देख सकते हैं मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर मेरे को मिल रहा है आगरा, और यहाँ पर देख पा रहे हो कि आगरा ही मिला है मेरे को, ना कि मेरे को मथुरा मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या है, अभी भी देख सकते हो कि गाइज आपको यहाँ पर न्यू आईडी यहाँ पर क्या है एंटर हुई है, तो ये प्रॉब्लम हुई है। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर एड्रेस है, यूजर आईडी है, तो चेक करते हैं कि फाइंड हुआ भी या नहीं। तो यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो फाइंड वन यूज किया हुआ है हमने, और अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कंसोल करा करके डेटा हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम डेटा चेक कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें डेटा तो मिलना ही है। तो यहाँ पर हम गए, एंड देन मैं यहाँ पर हिट करता हूँ अगेन। तो यहाँ पे मैंने हिट किया, तो यहाँ पर देखते हैं कि डेटा मिला भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैस, हमें डेटा तो मिल रहा है। सॉरी गैस, यहाँ पर बेसिकली ये तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, और हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। ये बेसिकली एरे थोड़ी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको हटाते हैं कंसोल को, और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये डॉट लेंथ की जगह हमें चेक करना होगा बस डेटा है या नहीं, ठीक है। तो इफ डेटा होगा तो इसके अंदर आएगा, फिर हम क्या करेंगे, डेटा डॉट एड्रेस डॉट लेंथ तक जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर एरे आ रहा है मथुरा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर क्या होगा कि इजिली यहाँ पर इसको पिस कर देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एंट्री आ चुकी होगी, तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये मैंने डिलीट कर दी। अब मेरा डेटा जो है अपडेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेंड किया, तो देख सकते हैं गाइस मेरे को मथुरा मिल रहा है, ठीक है। अब ये मथुरा क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ डेटाबेस में, और यहाँ पर देखोगे तो मेरी दो एंट्रीज आ चुकी हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, मथुरा और आगरा। पर ये क्या है, मेरे को ओल्ड डेटा दे रहा है, जो कि ओल्ड डेटा उसमें डला हुआ था, ठीक है। तो हमें कैसे अपडेटेड डेटा लेना है वही मैं आपको बता रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना ये डॉलर सेट, ठीक है। तो इसके बाहर आऊंगा, यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। फिर मेरे को यहाँ पर करना होगा रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, ठीक है। बिफोर क्या होता है, बिफोर ये होता है कि अपडेट होने से पहले, और आफ्टर मतलब अपडेट होने के बाद। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर पास कर देते हैं कि अपडेट होने के बाद जो डेटा है वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब मैंने मथुरा आगरा कर दिया, मैं यहाँ पर करता हूँ लाइक दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली, ठीक है, ये मैंने किया, और ये तो बेसिकली दिल्ली ही है, यूपी तो आता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने किया, सेंड करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, अब आपको मथुरा, आगरा और दिल्ली मतलब तीनों रिकॉर्ड्स मिल पा रहे हैं, मतलब अपडेटेड डेटा मिल पा रहा है, और ये आपका डेटाबेस में भी यही गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंट्रीज जो है वही हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी लाइक मान के चलिए कोई न्यू एड्रेस आता है लाइक यूजर का, तो लाइक मैं यहाँ पर यूजर्स में जाऊँ, तो लाइक मान के चलिए ये यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको डाल देता हूँ मुंबई, ठीक है, मुंबई। और ये मैं डाल देता हूँ बेसिकली महाराष्ट्र, ठीक है। और ये मैंने हिट की यहाँ से, तो ये मेरे को मुंबई का दे दिया, ठीक है, इसने डेटा। और ये मेरा न्यू यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ भी चुका होगा एड्रेसेस के अंदर। अब जब भी यूजर कोई आएगा, इसे अपडेट करना चाहेगा, मतलब सेम आईडी से रिक्वेस्ट करेगा, तो वो अपडेट कर देगा, ठीक है, डेटा को, और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये एपीआई क्रिएट की, लॉजिक जो भी थे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।